है झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, क्या कहेंगे? एग्जिट पोल के नतीजे तो साफ दिख रहे हैं आपको। महाराष्ट्र में एग्जिट पोल कह रहा है नेक टू नेक फाइट है, जबकि वहाँ हम बहुत आगे हैं। जिस तरीके से मराठी वर्सेस गुजराती का नफरत पैदा किया गया, वहाँ पर लोगों ने शरद पवार जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और उद्धव ठाकरे जी पर भरोसा किया। आप देख लेना अजीत पवार की क्या स्थिति होगी। जिस तरीके से अजीत शरद पवार के परिवार पर व्यक्तिगत हमले किए गए हैं, हमारी बहन पर, ये इससे बड़ा घिनौना हरकत तो कुछ बीजेपी कर ही नहीं सकती। एक बेटी बहन को भी निशाना बनाना अपने सियासत के लिए, भैया इसको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मैं बीजेपी और अन्य लोगों से कहूँगा, क्या आपके घर में माँ बहन नहीं है जो आप इस तरह के आरोप लगाते हैं? और झारखंड में इतिहास, झारखंड बनने के बाद दोबारा सरकार किसी की नहीं बनी और झारखंड की जनता ने जवाब दिया गुंडों को। झारखंड की जनता ने जवाब दिया कि हम जल, जंगल, जमीन, ऊर्जा, पानी पर कब्जा नहीं होने देंगे। आदिवासी की राजनीति, संस्कृति नहीं खत्म होने देंगे। झारखंड की माँ, बेटी, बहनों ने भरोसा जताया हेमंत पर, कल्पना पर। झारखंड की बच्चों ने नफरत की राजनीति को खत्म की, हेमंता बिस्वा के गुंडाई को खत्म किया, भगाया, पैसे की लूट को खत्म किया, मीट दारू की संस्कृति को खत्म किया। और जिस तरीके से हेमंत जी को मरवाने का प्रयास किया गया था, राहुल गांधी को अपमानित करने का प्रयास किया गया था, और राहुल गांधी जी ने जो वादे किए थे 450 रुपया में, और गैस सिलेंडर 200 रुपया यूनिट, बिजली फ्री, सारी चीज़ें, और वादे जो मैया योजना कल्पना जी और हमारे भाई ने चलाया, एक एक बिना जाति धर्म के देखे हुए, और कृषि ऋण माफ किया, बिजली बिल माफ किया। जिस तरीके से तो एक कलेक्टिव, खास तौर पर हम तो पहले ही कह चुके थे, एक कॉरपोरेट एक एमपी है जो गाली गलौज करते हैं, और उसका मुंगेरी लाल का हसीन सपना, वो मुख्यमंत्री बन गए थे और वो गाली गलौज से नीचे बात ही नहीं करते हैं। तो मुझे खुशी है कि झारखंड की जनता ने दोबारा, एक परिवार ने अपने परिवार पर भरोसा जताया, विकास पर भरोसा जताया और गुंडों को भगाने की कोशिश की। जवाब जनता ने दिया। हम तो जंगल जंगल घूमे थे ना हो, हम तो मोटरसाइकिल, एक एक चीज, एक एक लोगों को देखे, मिले, तो हम तो पहले ही जानते थे। हम तो पहले ही, आप मेरा ट्वीट देखो ना, हम तो 4 ट्वीट किए हैं कि हम जीत गए, और हम 4 ट्वीट किए हैं कि हम 45 से 50 के बीच जाएंगे। हमारा सर्वे तो 2 बार बदल गया ना, कल 1 घंटा पहले कुछ, 1 घंटा बाद कुछ, तो सर्वे तो बदल दिया 2 घंटे में। 1 घंटा पहले जिता दिया था बीजेपी को, 1 घंटा बाद एक्सिस से लेके सारे लोगों ने कह दिया, जी सब लोगों ने, कि नहीं भाई यहाँ तो हेमंत सोरेन 53 क्रॉस है। तो इसीलिए ये हिंदुस्तान की जनता के बारे में मैं एक बात कह देता हूँ, बीजेपी को लाइक नहीं करती है। यदि वो 20 लाख ईवीएम कहाँ गायब है हम नहीं जानते, ईवीएम ना बदला जाए इसके सरकार में, और ये बेईमानी ना करे, मीट, दारू और अदानी के पैसा का नंगा खेल ना खेले। मैं आपको सच कहता हूँ, 4000 करोड़, 5000 करोड़, तो इस जन्म में बीजेपी चुनाव नहीं जीता। पूर्णिया एयरपोर्ट तो सपना था पप्पू यादव का, तो बचपन का सपना था पूर्णिया एयरपोर्ट। जब हमने 20 साल पहले हमने शुरू भी किया था चार्टर प्लेन, जब शरद यादव, खास तौर पर शाहनवाज हुसैन जी को मैं धन्यवाद देता कि शाहनवाज हुसैन ने उस वक्त इस चीज को शुरुआत की थी, अटल जी के समय। उसके बाद 20 साल पप्पू यादव के नहीं रहने के बाद ये मुद्दे ही गौन हो गए। 11 साल प्रधानमंत्री जी रहे। वैसे मैं धन्यवाद प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों को दूंगा, और हम अपने मिनिस्टर को तो देंगे कि क्योंकि हमारी भावनाओं को यूनियन मंत्री ने, हमारे भाई, उनके पिता ही हमारे मित्र थे, उन्होंने 7 बार लोकसभा में मामला उठाया, 5 बार हम मिले, और मैंने उनसे आग्रह किया था कि दरभंगा के तर्ज पर आप टर्मिनल बना करके आप तत्काल शुरू कीजिए और पूर्णिया एयरपोर्ट फिर आधुनिक बनाते रहिए। तो उन्होंने मेरी भावनाओं को सुना। 48 करोड़ रुपया उन्होंने टर्मिनल के लिए और लगभग 6 करोड़ रुपया बाउंड्री वाल के लिए। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है
ये पूर्णिया की जनता के संघर्ष की देन है कि पप्पू अपने बेटे के लिए, हम तो एक सेवक हैं, हमारा तो दायित्व, हमने तो वादा किया था 4 महीने के अंदर एयरपोर्ट, हमने 5 वादे किए थे, 5 वादा पूरा कर दिया, 5 वादा, एयरपोर्ट, मेडिकल, बार, NH और रेलवे। और जो वादे हैं आपको 2 साल के अंदर देखने को मिलेंगे। आप चिंता न करिए, पूर्णिया सीमांचल कोसी को दुनिया का नंबर 1 करने में, और जो लोग सरकारी, जो लोग उनसे आग्रह करेंगे, बाप दादा हाय तोबा मत करिए। 10 साल कहाँ थे, 20 साल कहाँ थे, कभी नहीं गए कोई जमीन देखने के लिए। वो तो पूर्णिया वहाँ की जनता को धन्यवाद दूंगा कि मेरे कहने पर उन्होंने जमीन, नहीं तो चुनाव के पहले तक तो वहाँ लाठी गोली चल रही थी, पप्पू यादव के आते ही वहाँ की जनता कैसे दे दी जमीन। तो ये बहुत बड़ी विक्ट्री है हम सबकी, और मैं समझता हूँ कि जदयू और बीजेपी वालों से एक आग्रह करूंगा, आप हमको हाईकोर्ट और राजधानी बनाने में कोऑपरेट करें, क्योंकि आपके पास कागज आया हुआ है एक हाईकोर्ट बेंच, आपको बहुत ज्यादा पूर्णिया के प्रति चिंता है, तो एक हाईकोर्ट बेंच और पूर्णिया को उपराजधानी बनाने की आप चिंता। और जदयू, भागलपुर भी तो जदयू भाजपा है, तो क्यों आज तक प्लेन नहीं बनी, अब एयरपोर्ट नहीं उड़ा, पूर्णिया क्यों उड़ गई, भागलपुर क्यों नहीं उड़ा लिए, रक्सौल क्यों नहीं उड़ा लिए, बताइए ना। पूर्णिया इसलिए उड़ी कि पूर्णिया की जनता और पप्पू यादव की इच्छा शक्ति है, नीयत साफ है, जिद है। 20 साल से आप मृत प्राय हो गए थे और आपको पूर्णिया के एयरपोर्ट और पूर्णिया के विकास से कोई मतलब नहीं था। चाहते हैं कि मैं नीतीश जी सुरक्षा हमें दे, उनकी इन्वॉल्वेशन रहती है पदाधिकारियों के बीच, कुछ पदाधिकारी 3-4 हैं, मैं ये कहा, ये लोग नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव सच बोले, पप्पू यादव की कद बढ़े, पप्पू यादव आगे बढ़े, उसको मैं करूँगा। वो आपका फोटो लेकर भेजते हैं क्या कहीं किसी? तो वो क्यों भेजेंगे, उसका क्या लेना देना, फोटो तो क्रिमिनल का आदमी रैकी करता है, इसका नहीं, ये सब चीज गंदी राजनीति में नहीं करता। मैं राजनीतिक रूप से नहीं बढ़े और सुरक्षा ना मिले, इसमें यहाँ के पदाधिकारी की भूमिका रहती है। मैंने पहले ही कह दिया, ये छोड़िए ना, हम काम कर रहे हैं, कौन थ्रेड दे रहा है, कौन रैकी कर रहा है, कभी पाकिस्तान, कभी मलेशिया, कभी नेपाल। मैं इतना कहूँगा कि आप सबको सुरक्षा दीजिए। हम तो इतना बोले, नीतीश कुमार जी को पहले बार मुख्यमंत्री बनाने में क्या पप्पू यादव उनके छोटे भाई की भूमिका नहीं थी? इनके राष्ट्रीय एक महासचिव है और कुछ पदाधिकारी है जिनको मैं करूंगा, इनका टेप है, इनका ये जिस तरीके से प्रशासन को प्रभावित करते थे चुनाव में भी, चुनाव के बाद भी, कि पप्पू यादव को रोको, पप्पू यादव किसी तरह से फंसाओ। तो एक राष्ट्रीय महासचिव है जिनका नाम लूंगा, उनका टेप भी है मेरे पास, जो बड़े पदाधिकारी से वो बात कर रहे थे। और कुछ पदाधिकारी यहाँ जो इन्वॉल्व हैं, जिसको मैं सदन में अभी उठाने जा रहा हूँ, जैसे अस्पताल के मामले में जो अभी घोटाले हुए हैं, तो लोकसभा में मैं ये मामला उठाऊंगा। ऐसे पदाधिकारी लोग हैं जो पप्पू यादव को सच बोलने से रोकना चाहते हैं, और कुछ लोग हैं जो सच्चाई के साथ आवाज उठाने पर पप्पू यादव को खत्म करना चाहते हैं। तो वही लोगों की, सब लोगों की मिली भगत है जो सुरक्षा, भैया हमको सुरक्षा नहीं दो, मुझे नहीं चाहिए, गाली गलौज भी, लेकिन किसी, आपका भी परिवार है, मेरा भी परिवार है। मैं उस राष्ट्रीय महासचिव से और कुछ पदाधिकारी से कहूंगा, परिवार तो सबका है ना। कौन है राष्ट्रीय महासचिव? और कुछ पदाधिकारी से कहूंगा कि आप अपने बेटे पर 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया आप टेनिस पर खर्च करते हो, कहाँ से लाते हो पैसा? हाँ, आपका बेटा टेनिस कहाँ खेलता है? और आपका बेटा है तो मेरा भी वो बेटा है। तो आप परिवार को सुरक्षा परिवार की नहीं मिलना, ये तो बहुत दुखद बात है। आप सीसीटीवी भी दिखा रहे थे, सीसीटीवी में डेली रैकी करता है। अब तो देखा, मुझको नहीं पता कौन है, मैंने आपको दिखाया कि कैसे यहाँ फोटो लेकर के रैकी, अर्जुन भवन जहाँ मैं रहता हूँ, शांति भवन जहाँ मेरा कार्यालय है, दोनों जगह मिल करके ये ऊपर कहीं न कहीं भेजता है यहाँ से। और जब मैं सिल्लीगुड़ी पहुँचा तो कहा पहुँच गए, पटना आज 4 बजे पहुँचा तो बोला पहुँच गए, तो उसको हर बात की खबर रहती है। तो मुझे चिंता नहीं है कि कौन है वो जो लगातार आपकी रेकी कर रहा है। भैया हमको क्या पता कौन है भैया, हम तो सारी सरकार को रिपोर्ट दे देते हैं, तो सरकार 2 महीना से जांच कर ही नहीं रही है। 18 बार 19 बार धमकी देने के बाद सरकार जांच करती ही नहीं, तो उसमें मैं क्या करूं? मेरी सुरक्षा मत करिए,
नीतीश कुमार जी मैंने चिट्ठी लिखा है अमित भाई को, अमित भाई आप सबको सुरक्षा दीजिए, लेकिन हमारे परिवार की सुरक्षा तो अमित भाई आप करेंगे ना। आपका परिवार मेरा परिवार क्या है, तो हमारे परिवार की सुरक्षा करें, यही आग्रह।